अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बैरियर टाउन कराची के अंदर लेटेस्ट रेट्स और मार्केट को शेयर करना पर्पज़ था। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ और उसके साथ ही बैरियर टाउन का एनओसी इशू हुआ तो एकदम मार्केट में बहुत सारे लोग जंप इन किए और वो लोग जो स्पेशली शॉर्ट टर्म खेलने वाले थे उन्होंने बड़ी स्पीडली यहाँ पे बाइंग करना शुरू की, अपने टोकन पे आना और अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि ये मार्केट बहुत बड़ी है, इसका इन्वेंट्री और इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो इसको चलाने के लिए चंद लोगों से जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, चंद लोगों के जंप इन करने से या उनके इन्वेस्टमेंट करने से इसमें उस तरीके की पेस नहीं बन पाती। डेफिनेटली इतनी बड़े वॉल्यूम की मार्केट के लिए ज़ाहिर है ऑर्गेनिक ग्रोथ ही इसको लेके चल सकती है। तो हमने देखा ये पिछले हफ्ता 10 दिन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए, एकदम प्राइसें बहुत बढ़ी या उनमें कुछ करेक्शन आई। तो वो एकदम बढ़ना या एकदम उसमें करेक्शन आना, उसका पर्पज़ यही था कि इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो रही। और इसका एक नुकसान ये हो रहा था कि जब एकदम प्राइसें बढ़ना शुरू हुई, एकदम मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, तो जो सेलर थे वो भी अपनी जो इन्वेंट्री उसको रोक के बैठ गए, उनको भी होल्ड कर लिया। जो बायर थे वो अगर बाय करना भी चाह रहे थे तो उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं आ रही थी। एकदम अगर 30% 40% 2-3-4 दिन में प्राइसें बढ़ती है तो डेफिनेटली बायर को भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेलर तो इस एक्सपेक्टेशन से बैठा होता है कि एकदम प्राइसें बढ़ रही हैं और हफ्ता 10 दिन में अगर इतनी प्राइसें बढ़ी तो अगले 2 दिनों में मज़ीद या 2 हफ्तों में मज़ीद प्राइसें बढ़ जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली जब भी किसी भी मार्केट में हाइप क्रिएट होती है, स्पीडली कोई उसमें प्राइसेस का अप्स या डाउनवर्ड ट्रेंड चलता है, तो कुछ टाइम बाद उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन आती है और फिर बेसिक जो रेट है वो डिफ़ाइन होता है। तो बेसिक रेट डिफ़ाइन होने जा रहा है, इट्स मीन मार्केट स्टेबल होने जा रही है। 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, हो सकता है हफ्ता 10 दिन और लगें और रेट स्टेबल हो जाएगी। और रेट स्टेबल होने के बाद मतलब ये होगा कि बायर और सेलर दोनों के लिए एक जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो सेट हो जाएगा। जब तक रेट स्पीड से बढ़ते हैं या कम होते हैं, बायर सेलर और इवन मिडल मैन जो होता है, जो एजेंसी के लोग होते हैं, उनके लिए भी कोई डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब तक सेटलमेंट नहीं होती तब तक उस मार्केट का, उस इन्वेंट्री का, उस प्रेजेंट का या जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसका रेट डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है। वो सेलर की जो है प्रॉपर्टी को देखते हुए या बायर की नीड को देखते हुए कोई एक ट्रांजैक्शन हो जाती है, अदरवाइज मार्केट का रेट स्टेबल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हाइप और फ्लक्चुएशन भी हमने देख ली और अब रेट स्टेबल होने जा रहा है। और एट द सेम एंड जो बायर है उसका भी मार्केट में जिसे कहते हैं अच्छा खासा रिदम भी है, बायर इंटरेस्ट भी ले रहा है और डेफिनेटली जो रेट इतने कम है, पिछले 2 साल का मोमेंटम भी बना हुआ है और आगे पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है। इस मार्केट ने चलना है और एक अच्छी स्टेबल और ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ चलेगी। जो ही ये रेट स्टेबल होते हैं किसी भी प्रेजेंट के, किसी भी इन्वेंट्री के, जब एक मार्केट का रेट डिफ़ाइन हो जाता है इंशाल्लाह फिर वो रेट भी हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे और जो फर्दर इसमें अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।